सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कॉमर्स नोट्स। आज हम लेबर टर्नओवर के बारे में पढ़ेंगे। ये जो टॉपिक है ये लेबर वाले चैप्टर से आता है। हमें ये जो हम सब्जेक्ट स्टार्ट किया था कॉस्ट अकाउंटिंग, ये सब्जेक्ट चल रहा है जिसमें हमारा 4th चैप्टर है लेबर। हमने ऑलरेडी 3 चैप्टर्स को कंप्लीट कर लिया। अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। चैप्टर वाइज भी हमने क्वेश्चन आंसर्स को क्या अलग से प्लेलिस्ट में रखा हुआ है, तो अलग अलग प्लेलिस्ट होंगी, तो आप चैनल पे विजिट कर सकते हैं। वीडियोस पसंद आती है तो आपको लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और वीडियो को शेयर भी करना है अपने फ्रेंड्स के साथ, ठीक है। तो लेबर टर्नओवर में हम जैसे क्वेश्चन क्या आता है आपका, ये 15 मार्क्स का क्वेश्चन आया हुआ है आपको, ठीक है। और ये आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं इस चैप्टर से, क्योंकि क्या है फुल फ्लेज एक थ्योरी का क्वेश्चन बनता है। बीकॉम और एमकॉम में ये आया जाता है, ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं, व्हाट डू यू मीन बाय लेबर टर्नओवर, हाउ इज इट मेजर्ड, एनुमरेट द कॉजेज ऑफ लेबर टर्नओवर, व्हाट आर द रेमीडियल स्टेप्स यू वुड सजेस्ट टू मिनिमाइज इट्स अकरेंस। तो यहाँ पे आपसे 3-4 क्वेश्चंस को एक ही में पूछ लिया गया है, या फिर हो सकता है कि लेबर टर्नओवर क्या होता है वो पूछ लें, ठीक है, या उसको कैसे मेजर करते हैं वो पूछ लें, फिर इसके कॉजेज पूछ लें, फिर कौन से स्टेप्स आप सजेस्ट करोगे कि इसको हम मिनिमाइज कर सकते हैं। तो अलग अलग वे में क्वेश्चन आंसर्स को आपको पूछा जा सकता है। जैसे यहाँ नीचे भी लिखा हुआ है कि व्हाट इज लेबर टर्नओवर, व्हाई डू वी एक्सपीरियंस इट, क्यों ये होता है और इसको कैसे चेक किया जा सकता है, या फिर लेबर टर्नओवर मेजर कैसे करते हैं हम वो बताओ, ठीक है। तो ये इस बेसिस पे आपको क्वेश्चन आता है जिसमें बेसिकली हम मेथड्स भी पढ़ेंगे, ठीक है। ये जो मेनली जो ये वीडियो है ये डेडिकेटेड होने वाली है मेथड्स को, क्योंकि हम मेथड्स के ही थ्रू के हम मेजर करते हैं लेबर टर्नओवर को, ठीक है। तो बहुत सारी लेबर टर्नओवर रेशियोज हम यहाँ पे पढ़ेंगे, जिससे क्या है ये सारे हम मेथड्स बोलते हैं इन्हें, जिससे हम मेजर करते हैं लेबर का टर्नओवर, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम देखते हैं लेबर टर्नओवर क्या होता है। तो कह रहे हैं इट नॉर्मली हैपन्स एवरी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन दैट सम ओल्ड वर्कर्स लीव देयर जॉब एंड सम न्यू वर्कर्स ज्वाइन एट देयर प्लेस। क्या बोल रहे हैं कि नॉर्मली हर एक बिजनेस में ना, हर एक ऑर्गेनाइजेशन में ये होता ही है कि कुछ पुराने वर्कर्स है जो वो लीव करके जाते हैं जॉब को, एंड कुछ नए वर्कर्स है जो वो ऐड होते हैं उनकी प्लेस पे, ठीक है। दिस मूवमेंट ऑफ वर्कर, जो ये मूवमेंट हो रही है ना वर्कर की इनटू और आउट, मतलब कि आ भी रहे हैं और वो जा भी रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, इसे हम कहते हैं लेबर टर्नओवर। दस लेबर टर्नओवर क्या है, एक ऐसा रेट ऑफ चेंज है किसमें, इन द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़, कि कितना रेट ऑफ चेंज हो रहा है नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ में, ठीक है, एक बिजनेस में, ठीक है, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए। तो एक टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग हम इसको देखेंगे। लेबर टर्नओवर को हम और भी कैसे देख सकते हैं कि एज नंबर ऑफ वर्कर लेफ्ट ड्यूरिंग अ पीरियड, एक पर्टिकुलर पीरियड पे कितने नंबर ऑफ वर्कर्स है जो लेफ्ट करके गए हैं इन रिलेशंस टू एवरेज नंबर ऑफ वर्कर एम्प्लॉयड। और किसके रिलेशन में देखते हैं हम इसको, कि एवरेज नंबर ऑफ वर्कर एम्प्लॉयड कितने थे उस सेम पीरियड में, ठीक है। तो ये हमारा था मीनिंग लेबर टर्नओवर का। अब हम देख लेते हैं मेथड्स ऑफ मेजरमेंट। यहाँ लिखा था ना कि कैसे हम उसे मेजर कर सकते हैं, तो यहाँ पे आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि मेथड बताओ मेजरमेंट के लेबर टर्नओवर के, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है कि 3 मेथड्स होते हैं जिससे हम मेजर कर सकते हैं लेबर टर्नओवर रेट्स को। तो वो मेथड यहाँ पे बताएं। सबसे पहला होता है सेपरेशन मेथड, ठीक है। अब ये मेथड क्या होता है, लेबर टर्नओवर रेट अकॉर्डिंग टू सेपरेशन मेथड। यहाँ पे हम लेबर टर्नओवर रेट ही निकालेंगे, बट किसके थ्रू, सेपरेशन मेथड के थ्रू। इसमें हम कैसे कैलकुलेट करते हैं इसको, कि लेबर टर्नओवर निकालेंगे, ऊपर रखेंगे कितने नंबर ऑफ सेपरेशन हुआ एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में, और उसको डिवाइड कर देंगे कि एवरेज नंबर ऑफ वर्कर ड्यूरिंग अ पीरियड कितने थे, और इनटू 100 कर देंगे अगर आप परसेंटेज में निकाल रहे हो, या फिर इसमें परसेंटेज में आपकी वैल्यू आएगी। अब नीचे क्या लिखा है कि जहाँ पे जो नंबर ऑफ सेपरेशन ड्यूरिंग अ पीरियड कितनी हुई है, ये कैसे निकालोगे आप, कि नंबर ऑफ वर्कर कितनों ने लीव किया प्लस नंबर ऑफ वर्कर जो हुए डिस्चार्ज, ठीक है। और एवरेज नंबर ऑफ वर्कर ड्यूरिंग अ पीरियड कैसे निकालोगे, तो नंबर ऑफ वर्कर जो पेरोल एट द बिगनिंग पे थे और नंबर ऑफ वर्कर ऑन पेरोल जो एट द एंड में थे, और उसको डिवाइड कर दोगे 2 से। तो ऊपर वाला जो नंबर ऑफ सेपरेशन ड्यूरिंग अ पीरियड है वो कैसे निकालना है वो भी बताया हुआ है, और एवरेज नंबर ऑफ वर्कर ड्यूरिंग अ पीरियड कैसे निकालना है वो भी यहाँ पे नीचे बताया हुआ है, ठीक है। अच्छा, एक और मेथड है फ्लक्स मेथड, इसे हम ड्यूल मेथड भी बोलते हैं। इसमें क्या बोल रहे हैं, लेबर टर्नओवर रेट है जो अकॉर्डिंग टू फ्लक्स मेथड, इसे कैसे कैलकुलेट किया जाता है। इसमें हम फॉर्मूला लगाते हैं लेबर टर्नओवर निकालने के लिए, कि ऊपर लिखेंगे नंबर ऑफ सेपरेशन तो लिखेंगे, पर उसमें हम प्लस कर देंगे कि नंबर ऑफ एडिशन कितने हुए हैं लेबर, ठीक है, और डिवाइड कर देंगे उसको वही एवरेज नंबर ऑफ वर्कर ड्यूरिंग अ पीरियड, और इनटू कर देंगे 100 से, ठीक है। अच्छा, थर्ड मेथड है हमारा रिप्लेसमेंट मेथड। अब रिप्लेसमेंट मेथड क्या होता है, कि लेबर टर्नओवर रेट अकॉर्डिंग टू रिप्लेसमेंट मेथड कैलकुलेट किया जा सकता है ऐसे, लेबर टर्नओवर इज इक्वल्स टू, ऊपर लिखोगे नंबर ऑफ वर्कर कितने रिप्लेस किए गए ड्यूरिंग अ पीरियड, और नीचे वही आ जाएगा एवरेज नंबर ऑफ वर्किंग ड्यूरिंग अ पीरियड। तो यहाँ पे आपको देख रहे हो आप तीनों मेथड में नीचे तो एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स ड्यूरिंग अ पीरियड ही आता है, बस ऊपर क्या अगर रिप्लेसमेंट मेथड लिखा है तो ऊपर नंबर ऑफ वर्कर कितने रिप्लेस करके गए हैं एक पर्टिकुलर पीरियड पे वो लिख दो। फ्लक्स मेथड में नंबर ऑफ सेपरेशन प्लस नंबर ऑफ एडिशन आ जाएगा, और जो फर्स्ट मेथड था हमारा सेपरेशन मेथड, उसमें ये आ जाएगा कि नंबर ऑफ सेपरेशंस कितनी हुई है, ठीक है, ड्यूरिंग अ पीरियड, ओके। फिर आता है यहाँ पे एक और हमसे, इसमें यहाँ पे नीचे क्या लिखा है कि जो टर्म है रिप्लेसमेंट, इसका मतलब क्या होता है कि रेफर्स टू द वर्कर हु आर अपॉइंटेड इन द वैकेंसी क्रिएटेड बाय द नंबर ऑफ वर्कर सेपरेट, मतलब एक बंदा एक वर्कर जो छोड़ के गया उसकी जगह पे हमने दूसरे बंदे को जो हम लेके आए हैं, ठीक है, तो उसने उस
फर्स्ट वाले पर्सन को क्या किया है, रिप्लेस किया है। अच्छा, फिर हमें क्वेश्चन में पूछा था कि कॉजेज़ ऑफ लेबर टर्नओवर क्या है, मतलब कि कौन कौन सी रीज़न है जिससे लेबर टर्नओवर होती है। तो बहुत सारे रीज़न है। अगर फर्स्ट हम देखें तो पर्सनल कॉजेज़ हो सकते हैं, जैसे सम वर्कर्स में लीव देयर जॉब प्योरली ऑन पर्सनल ग्राउंड। कुछ क्या है, पर्सनल ग्राउंड पे जॉब को छोड़ के जाते हैं, लाइक पर्सनल उनको कुछ अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल रही है, ठीक है, लॉन्ग टर्म उनका कुछ है, फिर या डोमेस्टिक प्रॉब्लम है, या फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ओल्ड एज है, कोई भी इशू हो सकता है, पर्सनल लेवल पे हो सकता है। उसके बाद बोला गया है यहाँ पे एक्सीडेंट मेकिंग वर्कर्स परमानेंटली इनकेपेबल, मतलब कभी कभी क्या है कि कोई एक्सीडेंट हो गया ना, तो अब वो नहीं कर पाएंगे वो जॉब पर्टिकुलरली। फिर अगर कोई पर्सन है उसकी लाइक अगर उसको कोई दूसरी जॉब मिल गया या फिर वो अब नहीं करना चाहता है काम, तो बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। बी है सेकंड मेथड, क्या है, अवॉइडेबल कॉजेज। अवॉइडेबल कॉजेज वो कॉजेज होते हैं जिसको कंट्रोल कर सकती है मैनेजमेंट, ठीक है, कुछ रेमेडियल स्टेप्स लेके। ये कौन से होते हैं, लाइक अगर एक एम्प्लॉय है वो रेम्यूनरेशन के कारण उसको डिससेटिस्फेक्शन मिल रही है, तो आप उनको एक फेयरली कंपिटिटिवली रेम्यूनरेशन दो, तो वो क्या है, कहीं ना कहीं ये जो रेट है ना लेबर टर्नओवर का, ये कम हो जाएगा, क्योंकि एम्प्लॉय छोड़ के ही नहीं जाएंगे। नेक्स्ट कौन सा रीज़न हो सकता है, लैक ऑफ प्रॉपर फैसिलिटी नहीं है वहाँ पे, ठीक है, अकोमोडेशन प्रॉपर नहीं है, ट्रांसपोर्ट प्रॉपर नहीं है, मेडिकल फैसिलिटी नहीं है। फिर हो सकता है लैक ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट है वहाँ पे, या फिर प्रमोशन अपॉर्चुनिटी नहीं है, लॉन्ग आवर्स वर्क होता है वहाँ पे, बैड वर्किंग कंडीशन है, अनफेयर मेथड ऑफ प्रमोशन है, लैक ऑफ जॉब सिक्योरिटी है, या फिर लैक ऑफ प्रॉपर ट्रेनिंग फैसिलिटीज़ है। तो ये कुछ होते हैं मेथड। ये तो थे अवॉइडेबल, जिसे अवॉइड किया जा सकता है, मतलब इनको आपके मैनेजमेंट के हाथ में होता है, कंट्रोल होता है कि हाँ भाई इनको क्या है, ठीक किया जा सकता है। फिर आता है अनअवॉइडेबल कॉजेज। अनअवॉइडेबल कॉजेज वो कॉजेज होते हैं जो क्या है ऑब्लिगेटरी होते हैं, जो ऑब्लिगेटरी बन जाते हैं ऑन द पार्ट ऑफ मैनेजमेंट, कि अब उनको क्या है वर्कर को मतलब कि जाने देना ही होगा, ठीक है। जैसे कि अब मान लो कि एक पर्सन है, वो उसने काम किया, अब उसकी मतलब वो वर्किंग एज हो गई है, ठीक है, तो अब वो इन जो पर्सन है या वर्कर है उसको क्या है, वो ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के जाना होगा, है ना। फिर अब मान लो सेकंड रीज़न बोला है यहाँ पे कि शॉर्टेज ऑफ वर्क होगी, है ना, काम ही कम है इसीलिए। फिर है सीजनल नेचर अगर है बिजनेस का, ठीक है, तो ये कुछ ऐसे हमारे होते हैं जिससे क्या है, ये ऐसे रीजंस है जो अनअवॉइडेबल है। फिर आते हैं हमारे रेमेडियल स्टेप्स, क्या है कि कैसे हम मिनिमाइज़ कर सकते हैं लेबर टर्नओवर को। तो कह रहे हैं कि ये सबसे पहले तो इंट्रोड्यूस करो आप फेयर रेट ऑफ वेजेस और अलाउंसेज। प्रोवाइड करनी चाहिए हमें गुड वर्किंग एनवायरनमेंट अपने वर्कर्स को। प्रोवाइड करो हाउसिंग, ट्रांसपोर्ट, मेडिकल, कैंटीन, रिक्रिएशनल फैसिलिटीज़ वर्कर्स को। इंट्रोड्यूस करो इंसेंटिव प्लान ताकि उन्हें रिवॉर्ड किया जाए उनकी एफिशिएंसी के बेसिस पे। और क्या बोल रहे हैं, एम्प्लॉय मतलब एन एग्जिस्ट इंटरव्यू शुड बी अरेंज, एक मतलब इंटरव्यू होना चाहिए जिससे क्या हम उनसे पूछें कि हाँ आपको ठीक लग रहा है, ठीक है, आपका कोई ऐसे प्लान तो नहीं है, या आप सेटिस्फाइड हो, अगर आपको सेटिस्फैक्शन नहीं है किसी चीज़ से तो बताओ, फिर उस बेसिस पे आप कैसे वो करोगे, करेक्टिव एक्शंस लोगे। फिर है एम्प्लॉय राइट मैन फॉर द राइट जॉब, ये आपको ये करना है कि राइट पर्सन को राइट जॉब पे रखना है, ठीक है। फेयर और इक्वल ट्रीटमेंट देनी है, सारे वर्कर्स को प्रोवाइड करना है ऐसा एटमोसफेयर जहाँ पे वर्कर फील करे, जॉब सिक्योरिटी का टाइमली सॉल्यूशन होने चाहिए अगर कोई भी वर्कर को प्रॉब्लम आती है तो। एम्प्लॉय की जो सजेशन है, सजेशन बॉक्स स्कीम होनी चाहिए, ठीक है। इनकरेज करना चाहिए हमें लेबर की पार्टिसिपेशन मैनेजमेंट में। फिर प्रोवाइड करना चाहिए प्रॉपर ट्रेनिंग एम्प्लॉयज़ को। प्रॉपर सिस्टम ऑफ ट्रांसफर और प्रमोशन होना चाहिए। सूटेबल वर्किंग आवर्स होने चाहिए, और इंट्रोड्यूस करना चाहिए बेटर मेथड ऑफ प्लानिंग और स्केड्यूलिंग वर्क, सो दैट कि क्या है स्मूथली सब कुछ चले। तो ये थे कुछ रेमेडियल स्टेप्स, ठीक है। तो ये हमने रेमेडीज़ देखी, फिर यहाँ पे हमने रीजंस देखे थे, और क्वेश्चन था हमारा ये। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन पूछा था एक ही 15 मार्क्स में, और इसमें 3-4 चीज़ें पूछ ली थी, तो वो सारी की सारी हमने इसमें कवर कर ली है। तो अगर आपको क्वेश्चन का आंसर समझ आया, वीडियो पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और इस वीडियो को शेयर भी कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।